भारतवर्षରେ असंख्य ग्रह और नक्षत्र समय विभिन्न परिधि समस्त ग्रह और नक्षत्र परिक्रमणशील। ए परिक्रमण लीता दंड और बिलितार मानक परिमापित। मनीष से ग्रह नक्षत्र गति और स्थिति द्वारा सर्वदा नियंत्रित। नमस्कार। नक्षत्र आज अध्याय को मुरानु पढ़ी आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, विद्यार्थी विद्या साधन निमंते अभिभावक सदा सर्वदा चिंतित थांती। तेबे केउ केउ ग्रह दोष अनुसार विद्या साधन प्रक्रिया बाधाप्राप्त होता है एवं लग्न अनुसार विद्यार्थी किभଳି भाव प्रतिकार कले विद्या उत्तम हेबो से संपर्क आलोचना करबा नक्षत्र राजि अध्याय आलोचना करबा हम निकटरे अछंती ज्योतिर्विशेषज्ञ भवानी शंकर महापात्र। सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रति अध्याय हम गोटे नुआ नुआ टॉपिक आलोचना करछंती। आज हम आलोचना करबा विद्या उपरे। केतो क्षेत्र देखा जाय पिला बहुत परिश्रम कले मध्य भल नंबर रखी पारेनी कि सक्सेस हेई पारेनी। तेबे आहा पई किछि ग्रह जोगर किछि संपर्क अछि कि जदि अछि से संपर्क हम दर्शक बंधु किछि कहंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, ज्योतिष वैद्य कार्यक्रम नक्षत्र को मु आपनको स्वागत जनाउछि। मुख्यतः अभिभावक एवं विद्यार्थी विद्या साधन रिजल्ट को लेकरी सदा सर्वदा चिंतित थांती। जन्म जातकरे बा जन्म कुंडली रे लग्न भाव ठारू चतुर्थ भाव एवं पंचम भाव ए दुईटी भाव होउची विद्यार भाव। चतुर्थ भाव होउची साधना उपयोगी विद्या। साधना बोली कहले चेष्टा, जो पर्यंत आमे चेष्टित विद्या अर्थात जो पर्यंत आमे कंपलसरी विद्या साधन करिवा ता अर्थ दशम कक्षा पर्यंत बा 10 क्लास पर्यंत बा मैट्रिक पर्यंत विद्या ए होउची चतुर्थ भावर विद्या। एवं अन्य एक विद्या होउची कर्म उपयोगी विद्या। कर्म अनुसार जो विद्या में प्राप्त करू बा साधना करू ताहाको कर्म उपयोगी विद्या कहा जाए। एहा होउची लग्नर पंचम भावर विद्या। चतुर्थ भावर अधिपति एवं पंचम भावर अधिपति दुईटी भावर अधिपति को देखी आमे विचार करि परिबा जन्म कुंडली रे विद्यार्थी किभଳି भाବରେ विद्या साधन करि परिबो। चतुर्थाधिपति जदि शुभ दृष्टि रे थिबो, शुभ ग्रह सहित युक्त होइथिबो बा सुस्थान रे थिबो, चतुर्थ स्थान ठारू कोन स्थान रे थाई विद्याकारक बुध बृहस्पति एमानक सहित युक्त होइथिबो किंबा कर्मकारक ग्रह सहित युक्त होई विद्या भावर अधिपति विद्या स्थान रे थिबो ताले निश्चित रूप रे साधना विद्या बा मैट्रिक पर्यंत विद्या पिलार अनुकूल होई परिबो। मैट्रिक रे पिला निश्चित भाव रे उपयुक्त नंबर रखि परिबो। अनेक समय रे आमर ए कार्यक्रम माध्यम रे मु बहु व्यक्ति विशेष को प्रश्नर उत्तर देबाकू जाई कहिछि ए पिला बा ए विद्यार्थी आपनकर 75 बा 85 बा 90 बा मोर देन 90 बा आहुरी कम ए भଳି भाव रे विद्या साधन करूछि बा ए भଳି भाव रे विद्या साधन से रखुछि। तेनु जातकर ग्रहंकर स्थिति अनुसार पिला केते बाट एवं केते परसेंट विद्या साधन रे रखि परिबो ता सुभाव रे सुस्पष्ट भाव रे जणा पड़ि जिवो। जातकरे साधारण भाव रे विद्या क्षेत्र रे अंतराय सृष्टि करथुवा ग्रह होउची चंद्र। जदि चंद्रमा सहित शुक्र शनि राहु केतु बा मंगल बुध ए माने एकत्र रही थांती तेबे विद्यार्थी मानकर विद्या साधन क्षेत्र रे विघ्न बा संकट देखा देई थाई। काहेकि ना चंद्रमा होची मनकारक ग्रह। विद्या साधन क्षेत्र रे बा विद्या बोली बोली आमे कहिबानी जे कोनोसी कार्य रे मनर गोटे दृढ़ता थिले, मनर गोटे स्थिरता थिले बा एकाग्रता थिले से कार्यटी आम पई सुरुखुरे समाप्त होई थाए बा से कार्य रे आमे सक्सेस होई थाई, विन पाई थाउ। तो विद्या साधन क्षेत्र रे मध्य मनर एकाग्रता एकांत अपरिहार्य। जदि चंद्रमा मनकारक ग्रह होई राहु युक्त केतु युक्त शनि युक्त किंबा मंगल बुध युक्त होइथिले विद्या साधन क्षेत्र रे विद्यार्थी मानकर अंतराय बा बाधा सृष्टि होई थाई। से माने विभिन्न प्रकार तरबर निष्पत्ति क्षीण कपि बा विद्या साधन क्षेत्र जो स्थिरता से माने परिप्रकाश कर न थांती बा विद्या साधन क्षेत्र रे तांकर उन्नति प्रगति रे अनेक बाधा बा अंतराय सृष्टि होई थाई। तबे जातकरे चंद्रमा को सहित जदि शनि राहु केतु बुध मंगल एमाने एकत्र थिबे तेबे व्यक्ति विशेष बा विद्यार्थींकर विद्या साधन क्षेत्र रे निश्चित रूप रे अंतराय बा बाधा सृष्टि हबो। तेणु एभଳି क्षेत्र जदि थाए तेबे आमे जातक रे लग्न को निरूपण करी लग्न अनुसार जदि चंद्रमा आम जातक पई शुभ अछंती तेबे चंद्रमांकर रत्न चंद्रमांकर वृक्ष को पूजा कले
ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ରତ୍ନକୁ ଧାରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମର ମେଷ ଲଗ୍ନ, ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ସିଂହ ଲଗ୍ନ ବା ବିଛା ଲଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଚନ୍ଦ୍ର, ରାହୁ, କେତୁ, ଶନି ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମୁନଷ୍ଟୋନ ବା ପୋଲକୁ ଆମେ ଧାରଣ କଲେ ମନରେ ଆମର ଏକାଗ୍ରତା ଆସିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ। ଏମାନେ ଯଦି ଏକତ୍ର ଭାବରେ ଥିବେ ବା ବୁଧକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରି ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ କ୍ଷୀଣତା ଆସିବ। ପିଲା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ, ବହୁତ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଡେଜ୍ ତାର ଯୋଉ ସ୍ମୃତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର କ୍ଷୀଣତା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରିକଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଅଭାବ ହେତୁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ନମ୍ବର କମ ଆସିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ବୁଧକୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଥାଏ ବା ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଥାଉ, ଲଗ୍ନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଥାଉ ବା ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଥାଉ ବା ଏକାଦଶ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥାଉ, ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଥିବେ କିମ୍ବା ବୁଧ ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ତାହେଲେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିରେ କ୍ଷୀଣତା ଆସିବ।